साल कबल कत्ल होने वाली खातून के कातिल पकड़े गए। गला कटी लाश फैसलाबाद से नहर के अंदर बहाई गई। नया लाहौर टोबा टेक सिंह, जहां पर किसी शख्स ने डेड बॉडी देखी और पुलिस को इतला दी और उसके बाद तहकीकात का अमल शुरू हुआ। लेकिन 2024 में कत्ल होने वाला जो मुकदमा था उसमें 2026 में जाकर मुलजमान गिरफ़्तार हुए और एक बेटी जिसको बताया गया कि आप थाने आ जाओ, आपकी वालदा के कातिल पकड़े गए हैं। लेकिन जब वो बेटी अपनी वालदा के कातिलों को देखती है तो उसकी हालत जो थी उस वक़्त वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो चुकी थी और वो ये सोचती थी कि शायद ये मेरे खैरखा लोग हैं, लेकिन उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये वो लोग थे जो इसकी पीठ पीछे जो है वो इसकी माँ के कातिल भी थे और शायद ये वहाँ पर रहती तो फिर इसे भी मार दिया जाता। तफसीलात क्या हैं, 2 साल के बाद कत्ल कैसे ट्रेस हुआ, तमाम तर डिटेल से बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केस भी देखे होंगे जिसमें मदई मुकदमा बनने वाला शख्स ही बाद में मुजरम बन जाता है और फिर मुजरम के बाद उसे सज़ा जेल के अंदर और फांसी के फंदे तक भी उसे पुलिस पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती है। फैसलाबाद के अंदर एक कत्ल होता है जिसमें बिंदिया मलक नामी एक खातून थी, अमीर खातून थी। उसके पास अपने 2 से 3 घर थे और इसका जो शौहर है वो फौत हो गया था। एक इसकी बेटी थी लेकिन अल्लाह ताला ने इसे दौलत बहुत ज़्यादा दे रखी थी। उसी के घर इस खातून ने अपने एक घर में अपनी एक बहन को जगह दी रहने के लिए कि आप मेरे घर में रह लो, आपके हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन जब वो खातून अपनी बहन को अपने घर में रखती है तो फिर बाकी बहन भाई सोचते हैं कि एक इसकी बेटी है, जायदाद इसके पास बहुत ज़्यादा है, अब हम भी इसकी जायदाद का हिस्सा लेंगे, वारिस बनेंगे और इसे कहते हैं कि हमें भी दो। लेकिन वो खातून कहती है कि नहीं। वो अपनी उस बहन को भी कहती है कि मेरा घर जो है वो खाली कर दो, मैंने आपको जगह नहीं देनी। जिस पर ये खातून जो थी ये बहुत ही ज़्यादा हाज़र दिमाग खातून थी। इसने सोचा कि अगर जिस तरह वो इंसान कहता है कि किसी को पाँव रखने के लिए जगह दे तो वो बैठने के लिए ख़ुद बना लेता है, सेम इसी तरह का हिसाब था कि अपनी बहन को रहने के लिए इसने जगह दी। लेकिन वो बहन जो है मज़ीद इसकी दौलत के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती थी और बाकी फ़ैमिली के लोग भी इसके साथ मिलकर इसके साथ इसकी दौलत के साथ जो है वो इसकी दौलत के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। जिसके बाद इस खातून ने उसे कहा कि आप मेरे घर को खाली करो और यहाँ से चली जाओ। इतनी सी बात थी और फिर 4 लोगों ने मिलकर प्लान किया जिसमें इसकी सगी बहन बिंदिया की बीनिश मलक, इसका सगा भाई, इसका बहनोई और भाई की बीवी, ये 4 लोग उस घर में गए और वहाँ पर जाकर तेज़धार आले से उस खातून का गला काट दिया। गला काटने के बाद उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर एक जंग ब्रांच नहर है उसके अंदर बहा दिया। उसके पानी का बहाव बहुत तेज़ है, उसके अंदर बहाया। वो लाश बहते हुए नया लाहौर जंग में आ जाती है। वहाँ पर किसी शख्स ने देखा और फिर उसके बाद पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम दर्ज कराने के बाद 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कड़ियाँ मिलाना शुरू की। अब ये जो खातून मिस हुई थी इसके मिसिंग की FIR थाना रज़ाबाद फैसलाबाद में भी दर्ज हो चुकी थी। वो थाने की पुलिस भी इसे ढूंढ रही थी और इधर से इसके घर वाले भी इसे ढूंढने में मसरूफ़ थे और पुलिस वाले जो लाहौर के थे वो भी ढूंढ रहे थे कि ये खातून कौन है, इसकी शनाख्त क्या है। जिसके बाद पता चल गया कि ये थाना रज़ाबाद की हदूद में एक खातून मिस हुई थी। उसकी मिसिंग की FIR 496A के तहत वहाँ पर भी दर्ज हो चुकी है। जिसके बाद लाहौर का मुकदमा खारिज हो गया, जबकि फैसलाबाद का मुकदमा जो है वो साबित रहता है और उसी मुकदमे में 201 और 302 को ऐड कर दिया जाता है। 2024 13/6/2024 को ये वाक़या हुआ और उसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ लोगों को इंटेरोगेट किया जिसमें इसकी बहन ही मदई मुकदमा बन गई। उसकी जो बेटी थी उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी जो खाला है वो मेरे मामू, मेरी मामी और मेरा खालू, ये 4 लोग जो हैं इन्होंने मेरी वालदा को मार दिया। इसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ लोगों को इंटेरोगेट किया लेकिन किसी भी शख्स को बेगुनाह इसमें केस के अंदर नहीं फंसाया। कुछ वक्त गुजरा और ये केस बाकी फ़ाइलों की तरह भी फ़ाइल दब जाती है। फिर जब नए अफसरान आते हैं तो वो देखते हैं कि किस थाने का कितना रिकॉर्ड है, क्या मामलात हैं।
جس پر انہوں نے اس کیس کو ری اوپن کیا اور ایس ایچ او سفیان ہیں انہیں ذمہ داری دی، ٹیم بنائی، ایس پی، اے ایس پی، تمام تر لوگ اس کیس کو ری اوپن کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو انٹیروگیٹ جن لوگوں کو کیا گیا تھا ان کو دیکھنے کے بعد جب ان کی سوچ جاتی ہے اسی گھر پر، پھر اس بینش ملک نامی خاتون جو مدعی مقدمہ تھی اسے پولیس نے تھانے بلایا اور انٹیروگیٹ کیا، جس پر پولیس نے کچھ ایسے سوالات کیے اور یہ خاتون پولیس والوں کو دھمکیاں لگانے لگ جاتی ہے کہ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں آپ کی نوکری کھا جاؤں گی، میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ لیکن پولیس نے پھر اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق جب تفتیش کی تو کچھ ہی منٹوں کے بعد یہ خاتون مان جاتی ہے کہ میں نے، میرے شوہر نے، میرے بھائی نے اور میری بھابھی نے، تمام تر لوگوں نے مل کر جو ہے بندیا ملک اس کو چھریوں کے وار کر کے تیز دھار آلے کے ساتھ مار دیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے نہر کے اندر بہا دیا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا جس میں مدعی مقدمہ بعد میں ملزم ثابت ہو جاتا ہے۔ پولیس نے باقی لوگوں کو بھی گرفتار کیا اور تھانے لے آئی۔ اب یہ جو خاتون تھی جس کو مارا گیا تھا، جو ان کا اپنا خونی رشتہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے ساتھ رابطہ کیا اور پولیس نے پوچھا کہ آپ بندیا ملک ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ جی میں بندیا ہوں۔ پولیس ایس ایچ او کہتا ہے کہ آپ کی والدہ قتل ہوئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے جی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ تھانے آ جائیں، آپ کی والدہ کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی ممکن ہو سکتا ہے ایسے؟ آپ ایس ایچ او ہی ہیں؟ جس طرح آج کل فراڈ بھی چل رہا ہے نا، اس طرح کے مطلب معاملات میں خواتین کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اب وہ خاتون جب تھانے آتی ہے، آ کر دیکھتی ہے کہ اس کا ماما، مامی، خالو، خالہ یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ ایس ایچ او ایک ایک کے ساتھ ملاواتا ہے اور پھر وہ مان جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے وہ اس وقت وہاں کی جو حالت تھی وہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی تھی کہ اس کے اپنے ہی خونی رشتے جائیداد کی خاطر اس کی ماں کی جان لے لیتے ہیں۔ وہ خاتون رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر مقدمہ درج ان کو نامزد کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ جیل کے اندر جائیں گے اور باقی کی ساری زندگی ان کی جیل کے اندر گزرے گی۔ لالچ نے ان لوگوں کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ شاید وہ پیار محبت کے ساتھ اپنی جان، اپنی دولت، سب کچھ ان بہن بھائیوں کے اوپر لٹوا دیتی، لیکن انہوں نے اس بہن کو ہی ختم کر دیا صرف دولت کی خاطر۔ انسان کو کبھی بھی ایسا لالچ نہیں کرنا چاہیے جو کل کو آپ لوگوں کے لیے ایسی مشکل کھڑی کرے کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے آج کے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد